बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी व्यूवर्स में बिल्कुल ठीक होंगी। छिपकली, चूहे और मक्खी ऐसे इंसेक्ट्स हैं कि जिनसे घिन आती है और हम इनसे निजात हासिल करने के कोई ना कोई तरीके ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ज़ात जिसको मच्छर कहते हैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये किसी भी इंसेक्ट्स की वजह से होने वाली डेथ की सबसे बड़ी तादाद है। इसीलिए मच्छरों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले जो रिपेलेंट्स हैं वो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और दूसरी तरफ इंसानी जानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। आज की वीडियो में आप देख पाएंगे कि मैं आपको 4 से 5 ऐसे तरीके बताऊंगी कि जिनको अगर आप उनमें से एक भी तरीका अडॉप्ट करते हैं तो आप अपने घर से मच्छरों से जान छुड़वा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की टिप नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल लो कॉस्ट है। तो आपने क्या करना है कि प्याज और लहसुन जो कि हम हांडी में डालते हैं और उसके छिलके आपने ले लेने हैं। इन छिलकों को आपने मिक्सी जार में डालना है और इसके अलावा बे लीफ जिसको तेज़पात भी कहते हैं वो लेने हैं आपने 5 से 6 और उसको भी आपने मिक्सी जार में डाल देना है। इसके अलावा आपको लौंग चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने मिक्सी जार में डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इनका पाउडर सा जो है वो बन जाए। और ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम अगर यूज़ करते हैं तो अपने घर से मच्छर को भगा सकते हैं, क्योंकि मच्छरों को इन तमाम अज़ा की जो खुशबू है वो बहुत बुरी लगती है। तो जहाँ पे भी उनको इनकी खुशबू आती है तो मच्छर जो है वहाँ से बिल्कुल भाग जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग मच्छर के काटने से पैदा होने वाली बीमारी की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसीलिए हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए जो कि होममेड चीज़ों से बना हो और बिल्कुल सेहत के लिए नुकसानदेह भी ना हो और हम इन मच्छरों से अपनी जान भी छुड़वा सकें। तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इनका पाउडर सा बना लिया। पाउडर तो नहीं खैर बनेगा, लेकिन ये थोड़ा सा बारीक फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके बाद आपने इसके ऊपर नीम का तेल जो आम मार्केट में अवेलेबल होता है वो छिड़क लें। और नीम का तेल भी जो है वो कड़वा होता है, जिसकी वजह से मच्छर जो है इसकी खुशबू से भाग जाते हैं। तो नीम का तेल इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैंने अच्छी तरीके से छिड़क लिया और इसके बाद जो है वो इसको आग लगाऊंगी और देखेंगे आपके जब आग बुझेगी तो ये धुआं सा उड़ेगा। यही धुआं आपने हर उस जगह पे जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि दरवाजे, खिड़कियाँ और एयर कूलर के पास या जहाँ भी मच्छर बहुत ज़्यादा आते हों, आपने इस धुएँ की धुनी जो है वो देनी है। तो बेस्ट यही होगा कि आप कमरे में सारे कमरों में अच्छी तरीके से इसकी धुनी दे दें ताकि जहाँ भी मच्छर छुपा हो वो भाग जाए। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 भी बहुत सिंपल है। आपने एक लहसुन का पूरा एक जो फूल होता है वो लेना है और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना लहसुन के ऊपर कट लगाने हैं, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में शो किया। अब इस कट के अंदर आपने तेज़पात जो कि बे लीफ होते हैं उनको आपने इस जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ ये लगा देने हैं। तो इसके बाद जो है आपने इन तेज़पात के ऊपर नीम का तेल डालना है और नीम का तेल डालने के बाद आपने इन पत्तों के ऊपर आग लगानी है। तो जैसे ही आग बुझेगी तो आप देखेंगे कि धुआं उड़ेगा। इस धुएँ की धुनी आपने जिस तरह पहले तरीके में मैंने आपको बताया वो आपने हर कमरों में और जहाँ भी मच्छर बहुत ज़्यादा हों वो देनी है। तो इस तरीके से भी मच्छर जो है वो बहुत जल्दी भाग जाएँगे। स्पेशली जब मगरिब की अज़ान होती है शाम के वक़्त इस धुएँ की धुनी अगर आप सारी जगहों पे दे देंगे जहाँ मच्छर आते हैं तो मच्छर बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग जाएँगे। टिप नंबर 3 भी बहुत ही अमेजिंग है। वो ये कि आपने लहसुन लेना है और इसके अंदर आपने जो है वो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ उसको हाफ़ काट लें। हाफ़ जब आप काट लेंगी तो जो हाफ़ होगा उसके ऊपर आपने जो लौंग होते हैं वो लगाने हैं। तो लौंग और लहसुन की जो खुशबू है उन दोनों खुशबुओं से जब मिल जाती है तो इससे भी मच्छर जो है वो बहुत जल्दी से भाग जाते हैं। इस तरह से सारे जो लौंग है वो लगाने के बाद या तो आप सुई धागे के अंदर इस लहसुन को परो लें या किसी सेफ्टी पिन को लगाकर आप जहाँ भी मच्छर ज़्यादा हों वहाँ पे इसको हैंग कर दें, तो इस तरीके से मच्छर बहुत तेज़ी से भाग जाएंगे। अगर किसी सेंसिटिव पर्सन को या अगर कोई घर में बुज़ुर्ग है उनको धुएँ की खुशबू
या धुएँ से एलर्जी हो सकती है, तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। उसके लिए आपने क्या करना है कि एक पतीली के अंदर तेज़पात ले लें, उनको अच्छे तरीके से जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, उनको क्रश करके इस पतीली में डाल दें। तेज़पात के अंदर आपने पानी डालने के बाद इसके अंदर आपने कपूर की टिक्कियाँ जो कि बाज़ार से मार्केट से बड़े आराम से मिल जाती हैं, वो डाल लेनी है। और उसके बाद आपने नीम का तेल जो कि मार्केट में ये भी इजीली अवेलेबल होता है, इसके भी चंद कतरे इस पानी के अंदर डाल दें। तो इसके बाद आपने इस पानी को अच्छे तरीके से पकाना है कि ये पककर बिल्कुल हाफ़ रह जाए। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो किसी फ़नल के साथ आपने इसको अच्छी तरीके से छान लेना है ताकि पत्ते जो है वो हमारे स्प्रे बॉटल में ना आए। तो इस लिक्विड को आप स्प्रे बॉटल में डाल लें। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस स्प्रे बॉटल के साथ ही आप जहाँ भी मच्छर ज़्यादा आते हैं वहाँ स्प्रे कर लें, या आपके पास जो इस तरह का मॉस्किटो रिपेलेंट रिफ़िलर हो तो आप उसके अंदर रिफ़िल कर लें और उसको स्विच में लगाकर ऑन कर दें। तो इसकी खुशबू से भी जो है वो मच्छर बहुत तेज़ी से भाग जाएंगे। तो एक तेज़पात, काफूर की गोलियां और तीसरे नंबर पे नारियल का तेल, ये सब चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि तेज़पात लेना है और उसको अपने हाथों की मदद से इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है, जितना पॉसिबल हो सके इसको आपने बारीक करके क्रश कर लेना है। दूसरे नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए वो है काफूर की टिक्कियाँ। काफूर की टिक्कियाँ या काफूर की गोलियाँ भी इनको कहा जाता है। ये आम घरों में पाई जाती हैं। अगर किसी को नहीं पता तो ये पंसारी की दुकान से बड़ी ही आराम से मिल जाती हैं। ये मैंने 20 रुपए की 4 टिक्कियाँ मंगवाई थी। अब आपने इनको पीस कर इसमें शामिल करना है, तेज़पात के अंदर शामिल कर लेना है। और जो तीसरे नंबर पे हमें चीज़ चाहिए वो है नारियल का तेल। नारियल का तेल वैसे तो अगर रूम टेम्परेचर पे पड़ा हो तो मेल्ट होता है, लेकिन ये मेरा इसलिए ऐसा है कि मैंने ये फ्रिज में से निकाला था। अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से जला देना है और इससे जो आने वाला धुआं है उसकी जो धुनी है आपने पूरे घर में, ये स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसा कि एयर कूलर के पास इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, वहाँ पे स्पेशली इसकी धुनी जो है वो अच्छे तरीके से दें। आपके जो घर में जितने भी मच्छर होंगे वो 2 से 3 मिनट के अंदर इस धुनी से जो है वो भाग जाएंगे। तेज़पात, काफूर की गोलियाँ और नारियल का तेल, इन तीनों की स्मेल जो है वो मच्छरों को बिल्कुल नहीं भाती, तो इसकी धुनी जहाँ तक जाएगी वहाँ से मच्छर जो है वो भाग जाएंगे। हमें लौंग चाहिए, ये वही लौंग है जो कि गरम मसालों में पाए जाते हैं। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ चाहिए इस तरह से काफूर की टिक्कियों की शक्ल में आती हैं या टैबलेट्स की शक्ल में, गोल शक्ल में भी आ सकती हैं। बहुत ही सस्ते दामों ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती हैं। ये 20 रुपए की मैंने मंगवाई थी और काफ़ी सारी ये टिक्कियाँ काफूर की टिक्कियाँ मिल गई थी। तो इतने लौंग के लिए मैंने 4 टिक्कियाँ यूज़ की हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद इनको अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में लेकर आई हूँ। अब इन 2 चीज़ों का जो पाउडर बना है इसको मैं बाकी का स्टोर कर लूँगी। ये बहुत सारी रेमेडीज़ में यूज़ होता है और मच्छरों के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अब इसमें से मैंने 2 चम्मच निकाल लिया है ये स्पेसिफिक रेमेडी के लिए। तो मच्छरों से बचने के लिए इस तरह की हम मोटर और इस तरह का लिक्विड लेकर आते हैं, तो जब ख़त्म हो जाता है तो इस तरह का मेरे पास ये पड़ा हुआ था, इसी को मैं यूटिलाइज़ करूँगी। आपने ये ध्यान रखना है कि इसका कार्बन नीचे भी बिल्कुल ठीक हो और ऊपर वाली साइड जो है कार्बन की वो भी बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि अगर कार्बन ख़राब होगा, इस तरह से ऊपर से टूटा होगा या कहीं नीचे से डैमेज हुआ होगा, तो ये बिल्कुल यूज़लेस है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। डैमेज्ड और बिल्कुल सही कार्बन का कंपैरिजन आप वीडियो में कर सकते हैं। अब इस बॉटल के अंदर हम लौंग और काफूर की टिक्कियों का जो पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। सेकंड नंबर पे जो चीज़ चाहिए वो सरसों का तेल है। ये भी हमारे घर में आम पड़ा होता है, तो इसको मैंने इसके अंदर फिल कर लिया। ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। अदरवाइज़ आप जैतून का तेल या नीम का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं सरसों के तेल की जगह पे, लेकिन सरसों का तेल इकोनॉमिकल रहता है और इफ़ेक्टिव भी होता है, तो इसीलिए मैंने इस रेमेडी के लिए सरसों का तेल यूज़ किया है। अब इस बॉटल के ऊपर वापस कार्बन लगा दें और इसको अच्छे तरीके से शेक कर लें ताकि तीनों चीज़ें जो हैं अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। वापस इसको मोटर पे लगा दें और इसको स्विच बोर्ड में ऑन कर दें। शाम के टाइम जब मगरिब का वक्त होता है तो बहुत ज़्यादा मच्छर घरों में दाखिल हो जाते हैं। इस लिक्विड के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ना तो इसमें कोई केमिकल यूज़ हुआ है और ना ही ऐसी चीज़ जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है, और इसमें जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं उससे आपके कमरे में ना तो मच्छर आएगा और कमरे के अंदर बहुत ही भीनी भीनी सी अच्छी सी खुशबू भी आती रहेगी। चलते हैं रेमेडी नंबर 2 की तरफ।
रेमेडी नंबर 2 भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसी तरह से एक खाली बोतल ले लेनी है और इसमें हमने 2 चम्मच जो है वो डिटॉल शामिल कर देना है। डिटॉल हर घर में मौजूद होता है, इसके हमने 2 चम्मच इस बोतल में डाल देने हैं। सेकंड नंबर पे हमने इसमें बेकिंग सोडा डालना है। बस ये 2 चीज़ों से बन जाने वाला ये बहुत ही सिंपल सा लिक्विड हमारा बन के तैयार हो गया है और ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सिंपल सा है, घर में पड़ी हुई चीज़ों से बन जाने वाला है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस बोतल को हम पानी के साथ भर देंगे और वापस कार्बन लगा देंगे, अच्छी तरह से शेक कर देंगे और ये हमारा जो है मॉस्किटो रिपेलेंट होममेड बिल्कुल केमिकल से पाक तैयार हो चुका है। इसको भी यूज़ करने का तरीका वही है सिंपल सा कि मगरिब के टाइम आपने इसको स्विच बोर्ड में ऑन करना है तो कमरे में सारे मच्छर जो है, बेशक आप दरवाज़ा खुला रखें, मच्छर मक्खी जो है वो बिल्कुल कमरे से बाहर चले जाएंगे। ये तो बात हो गई अगर हम घर के अंदर हैं तो मच्छरों से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगी, बहुत ही सिंपल सा है। तो एक आपने कप में पानी लेना है, तकरीबन पौना कप पानी ले लें। इसके अंदर आपने चंद कतरे लेमन के डाल लेने हैं। 2-3 ड्रॉप्स आपने सरसों का तेल डालना है और 2-3 ड्रॉप्स ही आपने नीम का तेल डाल लेना है। नीम का तेल या लौंग का तेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकती हैं। मेरे पास नीम का तेल मौजूद था तो मैंने वही यूज़ किया है। बस अब इस लिक्विड को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस लिक्विड को किसी भी स्प्रे बोतल में डाल लें। अब इस स्प्रे बोतल में आपने डालने से ये होगा कि आप इस स्प्रे बोतल को अपने बैग के अंदर रख सकती हैं। कहीं बाहर आप जाएं, गाड़ी में बैठें या कहीं गार्डन वगैरह में जाएं तो इस स्प्रे बोतल में से आपने हल्का सा स्प्रे अपने हाथों और पाँव पे कर लेना है। फुल स्लीव्स कोशिश करें कि पहने और इस स्प्रे का ये भी फ़ायदा है कि आप अपने प्लांट्स वगैरह पे भी इसका स्प्रे कर सकती हैं। तो इससे ये होगा कि प्लांट्स के ऊपर अगर कोई मच्छर या मक्खी वगैरह बैठती है तो वो नहीं बैठेगी। इस तरह से आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के दौरान भी मच्छरों से बचाव कर सकती हैं। चलते हैं रेमेडी नंबर 3 की तरफ। रेमेडी नंबर 3 भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बिल्कुल घर में पड़ी हुई चीज़ों से बन जाने वाली है। तो इसके लिए हमें प्याज चाहिए और कुछ लौंग चाहिए। प्याज को छील लें, यही छिलके हमें इस रेमेडी के लिए चाहिए और लौंग के अंदर पानी डाल दें। इतना पानी डालें कि लौंग अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इसी तरह से प्याज के छिलके भी आप किसी बाउल में निकाल लें और उसके अंदर भी पानी डाल दें और पानी इतना ज़्यादा हो कि अच्छे तरीके से ये छिलके जो हैं वो डिप हो जाएं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से ढान दें और इनको ओवरनाइट छोड़ दें। बेहतर तो ये होगा कि आप इनको ओवरनाइट छोड़ दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कम से कम इनको 4 घंटे के लिए ज़रूर इस तरह से रखें ताकि इनकी जो खुशबू है वो अच्छी तरीके से पानी में शामिल हो जाए और वही पानी जो है हमें रेमेडी के लिए चाहिए होगा। तो मैंने इनको अच्छे तरीके से डिप करने के बाद ढाम के ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया है। सुबह के टाइम आप देख सकते हैं कि इन प्याज का और लौंग का जो सारा असर है और जो इसकी खुशबू है और इनका रंगत जो है वो पानी में आ चुकी है। तो अब इस पानी को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे और प्याज के पानी को भी और लौंग के पानी को भी हम किसी बाउल के अंदर अच्छे तरीके से छान लेंगे। अब इसमें हम जो नेक्स्ट चीज़ डालेंगे वो भी हमारे घर में मौजूद होती है और इसकी खुशबू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो है टूथपेस्ट। इसका 1 चम्मच भर के हम इस लिक्विड के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इस लिक्विड को टूथपेस्ट के साथ मिक्स कर देंगे। लास्ट में इसमें हम जो चीज़ डालेंगे वो भी मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और वो है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं। वो भी 1 चम्मच भर के इस लिक्विड के अंदर हम डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इस लिक्विड को हमने किसी स्प्रे बोतल में डालना है और स्प्रे हमने कर लेना है जहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मच्छर नज़र आता हो। स्पेशली किचन में हमारी बहुत ज़्यादा जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं तो किचन में हम केमिकल वाले जो स्प्रे हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन इस स्प्रे को हम अपने किचन में कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की गई जिसमें केमिकल हो। प्याज है, लौंग है और बेकिंग सोडा है और टूथपेस्ट, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया। तो आप इसको अच्छी तरीके से जहाँ भी आपको मच्छर नज़र आए स्प्रे कर दें तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी जो है वो बिल्कुल मिनटों में गायब हो जाएगी। आपको कौन सी रेमेडी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे टोटके आपको बताऊंगी जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है। आपके घर में मौजूद चीज़ों से ये टोटके बनेंगे लेकिन उतने ही ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रेमेडी नंबर 1 के लिए हमें इस तरह के लौंग चाहिए और काफूर की टिक्कियाँ चाहिए। तो इतने लौंग के लिए मैंने 4 काफूर की टिक्कियाँ ली हैं। इन दोनों चीज़ों को मैंने कंबाइन करना है और अच्छी तरीके से इनका पाउडर
बना लेना है। लौंग को पाउडर फॉर्म में लेके आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन काफूर की टिक्कियाँ बहुत ही आसानी से ये पाउडर फॉर्म में आ जाएंगी। तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके मैंने अच्छी तरीके से इनको पाउडर फॉर्म में ले आई हूँ। अब इसमें से मैं 1 चम्मच अपनी इस रेमेडी में यूज़ करूँगी और जो बाकी बच जाएगा वो लेटर ऑन यूज़ करने के लिए मैं इसको स्टोर कर लूँगी। अब मिट्टी का एक आपने दिया लेना है और इस तरीके से ये दिया मिल जाता है बहुत ही आसानी से मार्केट से। मिट्टी का दिया लिया, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है ये सफ़ूफ जो मैंने बनाया है पाउडर इसका डाला और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब कॉटन का एक पीस ले लें छोटा सा और उसको इस तरह से हाथ पे मसलेंगी तो ये इस तरह से बत्ती इसको कहते हैं, आई थिंक सो। और इसको इस तरह से आपने इस फॉर्म में ले आना है। अब इस कॉटन के पीस को इस दिए के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर लें कि सारा जो सफ़ूफ है और जो ऑयल है वो इस कॉटन के पीस के ऊपर लग जाए। अब आपने क्या करना है कि इस कॉटन के पीस को जो थोड़ा सा पार्ट होगा वो आपने दिए से बाहर की तरफ निकालना है और बाकी पार्ट को आपने इस दिए के अंदर ही रख देना है। इसके अंदर आपने मज़ीद जो है सरसों का तेल डालना है कि ये दिया जो है अच्छी तरीके से भर जाए। अब ये आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मॉस्किटो रिपेलेंट तैयार हो चुका है जो कि मार्केट से बहुत महंगे दामों में मिलता है। कॉटन का जो पार्ट हमने दिए से बाहर निकाला था उसको आपने आग लगानी है और इस आग के साथ जो है धुआं उड़ेगा तो यही धुआं हमें चाहिए होगा असल में मच्छर को भगाने के लिए। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि जब मगरिब का टाइम हो तो बहुत ज़्यादा मच्छर घरों में दाखिल हो जाते हैं, तो इस धुएं की धुनी आपने हर कमरे के अंदर देनी है तो इस तरीके से मच्छर जो है वो घर से भाग जाएंगे। बाकी जो इस रेमेडी से सफ़ूफ बच जाएगा, पाउडर जो बच जाएगा वो आपने स्टोर कर लेना है। ये बहुत ही यूज़फुल किस्म का पाउडर है। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मच्छर घर में दाखिल हो रहे हैं तो आपने इसी तरीके से इस पाउडर का रेमेडी बनाकर मच्छर के लिए तैयार कर लेनी है और मच्छरों से निजात हासिल कर लेनी है। मच्छरों को अपने आप से दूर रखने के लिए इस तरह के हम लिक्विड घर लेके आते हैं और बहुत महंगे दामों ये मिलते हैं। इससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इकोनॉमिकल लिक्विड मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आपने क्या करना है कि 1 चम्मच आपने नारियल का तेल ले लेना है। ये मेरा फ्रिज में पड़ा हुआ था तो इसीलिए ये इस फॉर्म में है। तो इसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट करना है गर्म करके, तो मैंने इसको इस बाउल में डाल दिया। अब सेकेंड नंबर पर जो चीज़ हमें चाहिए वो है नीम का तेल। नीम का तेल किसी भी पंसारी की दुकान से बहुत ही आसानी से और बहुत ही इकोनॉमिकल मिल जाता है। इसका भी मैंने 1 चम्मच इस रेमेडी में शामिल करना है। बस ये 2 चीज़ें और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा मॉस्किटो रिपेलेंट तैयार हो चुका है। इसको हमने अप्लाई करना है, अपने हाथों पे अप्लाई कर सकते हैं और पाँव पे, जहाँ भी आपको लगे कि मच्छर काट सकता है बॉडी पे आप इसको अप्लाई कर दें। तो इस तरीके से मच्छर आपसे दूर रहेगा। 8 घंटे के लिए मच्छर बिल्कुल भी आपके पास नहीं आएगा। होममेड मॉस्किटो रिपेलेंट एक तो इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत ही आसानी से घर में पड़ी हुई चीज़ों से बन जाते हैं और दूसरा ये कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। रेमेडीज़ अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। तहकीक से ये बात सामने आई है कि मच्छरों को प्याज की खुशबू बहुत बुरी लगती है, तो इसी के लिए हम इस रेमेडी के लिए प्याज का यूज़ करेंगे। तो आपने क्या करना है कि प्याज का सेंटर से आपने पार्ट काट लेना है। सेंटर से प्याज को इस तरह से काटे कि छोटा सा होल बन जाए और सारे छिलके भी उतार दें। अब प्याज के अंदर जो छोटा सा होल बनाया था इस होल के अंदर सरसों का ऑयल डालें और उसी तरह से बत्ती से बना लें कॉटन की और उस कॉटन को आपने इस प्याज के सेंटर में रख देना है। उससे पहले कॉटन के पीस को अच्छे तरीके से जो ऑयल डाला है प्याज के अंदर उसमें अच्छी तरीके से डिप करना है ताकि सारी कॉटन के ऊपर ऑयल अच्छे से लग जाए। अब इसके बाद उसी तरह से जो कॉटन का एक छोटा सा पीस है उसको बाहर की साइड पर रहने दें और इसको लाइटर की मदद से इसके अंदर आग लगा दें। ऑयल अगर कम लगे तो ऑयल इसके अंदर और डाल लें। अब जो कॉटन का पीस बाहर की साइड पे था इसको आग लगाएं और ये जो धुआं उड़ेगा इसकी आपने धुनी हर कमरे में देनी है। इससे मच्छर मक्खी बिल्कुल भी घर से बाहर चली जाएगी। अगर रेमेडीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी जलती हुई चीज़ होगी उसको अपने मिट्टी के बर्तन में रखना है। मच्छरों से निजात हासिल करने के लिए नेक्स्ट रेमेडी भी मेरी बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इकोनॉमिकल है। बिल्कुल घर में पड़ी हुई चीज़ों से ये बन जाएगी। एक साफ़ बर्तन के अंदर आपने
आधा चम्मच टूथपेस्ट लेनी है। टूथपेस्ट आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप घर में यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ शामिल करनी है और वो है वैसलीन। वैसलीन भी हमने आधा चम्मच इसमें ऐड करनी है। ये दोनों चीज़ें हमारे घर में आमतौर पर पड़ी होती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। तो ये भी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी तैयार हो चुकी है मच्छरों से निजात हासिल करने के लिए। इसको अप्लाई करने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने थोड़ी सी फिंगर के ऊपर लेनी है और जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि मच्छर दूर रहें, बॉडी के किसी भी पार्ट पे आप इसको लगा सकते हैं। आपके पास मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे और दूसरा आपकी स्किन भी बिल्कुल मॉइस्चर रहेगी वैसलीन की वजह से। नेक्स्ट रेमेडी के लिए मुझे लेमन चाहिए थे। लेमन ले लें आप, या संतरा, ऑरेंज को जो भी आपके पास इस तरह की तुर्श फ्रूट हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कीड़े मकोड़ों को तुर्श फ्रूट्स की खुशबू बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो यहाँ मैंने लेमन लिया है। लेमन का मैंने छिलका उतार लेना है और इसको धूप में 1-2 दिन रखकर सुखा लें। जब ये छिलका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा धूप में, तो फिर आपने इसको पीस लेना है और पाउडर फॉर्म में ले आना है और इसका छिड़काव वहाँ करना है जहाँ बहुत ज़्यादा मक्खी या मच्छर आते होंगे। तो इसकी खुशबू से मच्छर मक्खी बिल्कुल भाग जाएंगे। अगर स्किन पर कहीं मच्छर काट जाए तो फ्रेश लेमन का छिलका या कोई भी तुर्श फ्रूट का छिलका वहाँ पे रब करें, तो जो ख़ारिश होती है मच्छर काटने से वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इस लेमन को आपने इसी तरीके से काटना है जिस तरह से मैंने प्याज को काटा था। सेंटर से निकाल लें इसको और इसके अंदर ऑयल डाल लें। सरसों का तेल डालने के बाद इसी तरह से जो कॉटन की बत्ती बनाकर इसको अच्छी तरीके से ऑयल में डिप कर लें और एक तरफ से आग लगा लें। तो इसकी भी धुनी अगर आप कमरों में देंगे तो मच्छर मक्खी जो है वो बिल्कुल भाग जाएंगे। ये रेमेडी भी मच्छरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। एक दफ़ा इस रेमेडी को आप ज़रूर घर में यूज़ कीजिएगा और हर दफ़ा आप यूज़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। रेमेडीज़ अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी की तरफ। नेक्स्ट रेमेडी के लिए भी हम किचन में पड़ी हुई चीज़ का ही इस्तेमाल करेंगे और वो है तेज़पात, जिसको बे लीफ भी कहते हैं। इसके ऊपर आपने नीम का तेल का छिड़काव करना है थोड़ा सा और उसके बाद इस तेज़पात को आग लगा देनी है। अब इससे जो भी धुआं उड़ेगा वो उसकी धुनी आपने कमरों में देनी है। इससे भी मच्छर मक्खी बिल्कुल घर से भाग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इन रेमेडीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।